नमस्कार मित्रों। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10th का मैथ का मॉडल पेपर। इससे पहले वाले आपके जो दो वीडियोस थे उसमें हमने क्लास 10th का इंग्लिश का और क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा 2021 में वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी आज आपके सामने है क्लास 10th का मैथ का पेपर। तो एक चीज़ और, ये जो आपका जो मैथ का पेपर है या फिर मॉडल पेपर है कैसा आपका 2021 में पेपर आएगा, वो सिर्फ 2021 में ही आएगा। इससे पहले 2020 में भी ऐसा नहीं आया था और 2022 में भी ऐसा नहीं आएगा। ये एडवांटेज, ये फ़ायदा आपको क्यों दिया, ये प्रॉफिट आपको क्यों दिया पता आपको? ये इसलिए दिया है कोरोना के कारण, क्योंकि जो आपकी पढ़ाई है, जो आपकी स्टडीज़ है, जितनी आपका सिलेबस था वो आपका पूरा का पूरा नहीं हुआ है। तो इसलिए आपको इसका एक तरह से गवर्नमेंट ने आपको प्रॉफिट दिया, एक तरह से मान लो एक तरह से आपको एडवांटेज दिया। आपको गवर्नमेंट ने क्या दिया, फ़ायदा दिया है। आपका पेपर थोड़ा सा इजी है, आप ऐसा कह सकते हो, या फिर यूँ कह सकते हो आपको ऑप्शंस ज़्यादा उपलब्ध करवाए हैं। इससे पहले इतने ऑप्शंस उपलब्ध नहीं करवाती थी सरकार, या फिर आपका जो बोर्ड है कभी भी नहीं करवाती थी, लेकिन इस बार ऐसा आपके साथ हुआ है। तो एक तरह से आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब पेपर का पैटर्न कैसा होगा ये है आपके सामने स्लाइड। तो अभी तो हम बात करें टाइम की। तो इससे पहले जितने पेपर हुए आपके, उसमें भी आपका टाइम 3.25 घंटे ही था, और 2021 का जो आपका पेपर आएगा मैथ का, उसमें भी आपका जो टाइम है वो 3.25 घंटे ही होगा। तो टाइम में किसी प्रकार का कोई चेंज बोर्ड ने नहीं किया है। अब हम जब बात करते हैं आपके मार्क्स की, कितने मार्क्स का पेपर आएगा, वो भी 80 का। इसका मतलब आपका सिलेबस है उसको तो बोर्ड ने कम किया है, लेकिन जो आपके मैक्सिमम मार्क्स है या फिर आपके पूर्णांक है उसमें किसी प्रकार का उन्होंने चेंज नहीं किया है। इस बार भी आपका पेपर 80 नंबर का आएगा, और इससे पहले भी आपका पेपर कितने नंबर का आता था, 80 नंबर का। बाकी सारे के सारे नियम हैं वही, बोले रोल नंबर लिखने हैं, ये करना वो करना, वो हम हमेशा पढ़ते हैं, उसको वापस देखने की जरूरत नहीं है। अब चलो देखते हैं नया क्या है। तो नया ये है, इससे पहले आपके जितने भी पेपर हुआ करते थे, इससे पहले जितने भी साल में आपके 4 सेक्शन में पेपर हुआ करता था। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। लेकिन इस बार बोर्ड ने आपके सामने 5 सेक्शंस रखे हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी और अंत में आपका है ई। अब कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है वो चीज़ हम सारी की सारी पढ़ते हैं, और आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पे आपके आया हुआ है, आप देख सकते हैं कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है। तो जो आपका सेक्शन ए है उसमें आपके क्वेश्चन नंबर आएगा 1 to 11, और जो 1 है, जो पहला प्रश्न है, उसमें आपके छोटे 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 10 भाग आएंगे, और 10 में आपको मिलेगा अ, ब, स, द या ABCD या फिर कुछ भी PQRST आपको ऑप्शंस मिलेंगे, और उस ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन राइट करना है कोई भी। तो 1 से 10 आपके यहाँ मान लो वो कितने कितने के हो गए, आपके प्रत्येक प्रश्न हो गया आपका 1 नंबर का। उसके बाद फिर आपके 2 से 11 वो भी छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, आपके छोटे छोटे प्रश्न होंगे बिल्कुल, और वो भी आपके प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। इसका मतलब आपका सेक्शन ए कितने नंबर का हो गया, 20 नंबर का हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो जो आपका सेक्शन बी है उसमें आपके आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 19 तक। 12 से 19 कितने हो गए, 8 हो गए, और प्रत्येक प्रश्न आपका जो है वो कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का, और 2 गुणा 8 कितने हो गए, 16। इसका मतलब आपका जो सेक्शन बी वो कितने नंबर का आएगा, 16 नंबर का आएगा। फिर हम बात करते हैं सेक्शन सी की। खंड से बोल दो, सेक्शन सी बोल दो, कुछ ही बोल दो, वो आपके आएंगे 20 से लेकर 23 तक। मतलब 20, 21, 22, 23 आपके 4 प्रश्न आएंगे, और चारों आएंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न आएगा आपके 4 नंबर का। इसका मतलब सेक्शन सी हो गया 16 नंबर का। फिर हम बात करते हैं सेक्शन डी की, या द बोल दो, खंड दे, तो वो आपका होगा 24 और 25, सिर्फ 2 प्रश्न आएंगे, और वो आपके आएंगे 5-5 नंबर के। और अब आपका जो ऑप्शंस है वो आपके शुरू हो गए। वैसे आपके सी में भी शुरू हो गए ऑप्शन, तो सी और डी और ई तीनों आपके हैं, वो आपके ऑप्शनल वाले हो गए। और सबसे लास्ट में जो आपका खंड ई या फिर सेक्शन ई, वो आएंगे आपके 26, 27 और 28, 3 प्रश्न है। और ये मजे की बात है, इन तीनों सेक्शंस में या फिर इन तीनों क्वेश्चंस में आपके 3-3 ऑप्शंस आएंगे। आपके तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो करना है। इससे पहले बोर्ड में हमेशा आपके पास 2 ऑप्शंस हुआ करते थे, लेकिन इस बार बोर्ड ने आपको कितने दिए हैं, 3 दिए हैं। 3 में जो अच्छा लगे वही हमको करना है। देखो आगे नेक्स्ट क्या है आपका सेक्शन ए। तो मैंने पहले ही बोल दिया, इसमें कितने आएंगे, आपके छोटे छोटे आएंगे आपके 10। आपके सामने जो स्क्रीन पर पेपर आ रहा है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है। हिंदी वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश। ये आपके हो गए 10। तो ये जो 10 है इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको
राइट आंसर है उसको आपको क्लिक करना या फिर आपको टिक करना, वो भी आपकी आंसर बुकलेट में, पेपर पर नहीं। उसके बाद फिर जब हम बात करते हैं आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये आपके प्रत्येक कितने नंबर का है? 1-1 नंबर का। और एक चीज़ और, आपके जो 9वां, 10वां, 11वां, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए पहली बार। इससे पहले फिल इन द ब्लैंक्स कभी बोर्ड में पूछे नहीं गए हैं, और ने आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके 1 से लेकर 10 तक थे छोटे छोटे, इस प्रकार के भी कभी बोर्ड ने इस प्रश्न आपको नहीं पूछे। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आपका 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ठीक है, और आपका 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, ये इतने आपके सेक्शन बी में है। कहाँ तक? 19 तक। 12 से लेकर 19 तक आपके हैं, और कितने हो गए टोटल? ये आपके टोटल हो गए 8, और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। इसमें देखो आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, जो जितने दे रखे हैं वही आपको करने पड़ेंगे। तो ये आपके कितने के होंगे? 16 नंबर के होंगे। तो ये बात थी आपके सेक्शन बी की। अब हम बात करें, अब अगर मान लो सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में कौन कौन से? सेक्शन सी में आपके आएंगे देखो 20वां, 21वां, 22वां, 23वां। और अब सेक्शन सी में आपके पास ऑप्शंस हैं। जैसे मान लो मैं पहले प्रश्न की बात करूं सेक्शन सी का, तो क्या है आपका? बोले आपको कोई 4 बिंदु दे दिए, 1, -2, 3, 0, और आपको ये सिद्ध करना कि वर्ग है, या फिर इसका जो अथवा का है क्या है? 2 समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो ऑप्शन आ गए ना आपके पास, अथवा में है। अब आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? इस 20वें में जो पहला भाग वो अच्छा लग रहा है, फिर अथवा के बाद वाला अच्छा लग रहा है? आप दोनों में से आपकी इच्छा, आप कौन सा करना चाहे, ये आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है। तो इसी प्रकार 20वां, 21वां, 22वां और 23वां, इनमें सभी में आपके पास ऑप्शंस है। 23वें में भी देखो आपके पास 2 आकृति है, अलग अलग आपको दे रखे हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने पेपर में या फिर अपनी जो आंसर बुकलेट होगी उसमें आप छाप सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। और करना कौन सा है? जो सबसे बेस्ट है वही तो करना है, जो आपको सबसे अच्छा आए वही तो करना होता है हमें। तो ये आपके बात हो गई किसकी? सेक्शन सी की। अगर हम बात करें अब सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी में क्या है? सेक्शन डी में आपके कितने कितने नंबर के होंगे? आपके 5 नंबर के होंगे। तो इसमें भी देखो आपके सेक्शन डी में भी आपके पास क्या है? ऑप्शन है। एक आपका जो पहला है सेक्शन डी का, आपका जो कौन सा, ये देखो आपके सामने 24वां है, ये दे रखा है, ठीक है ना। और इसके बाद फिर इसका अथवा में आपको क्या दे रखा है? सुमेलित कीजिए। ये पहली बार है आपको क्या? ऐसे छोटी क्लास में आते हैं, 3री, 4थी, 5वीं में, बोले इस प्रकार से आपको तीर लगा के किसके सामने आपकी टेबल, एक इधर ए दे दी मान लो, और उधर आपकी टेबल दे दी बी। अब ए के सामने कौन सा बी का आएगा, इस प्रकार से आपको तीर लगा के आपको सुमेलित करना है। तो इससे पहले कभी ऐसे आपके मैथ में आए नहीं थे, इस बार आपके सबसे पहले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको फॉर्मूला सारे याद हैं, गणित के सूत्र याद है, तो ये तो आप सीधा कर लेंगे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, सिर्फ आपको तीर चलाना और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद फिर आपका आ गया 25वां, ठीक है ना। और 25वां, इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन ई की। तो सेक्शन ई में क्या भी है? सेक्शन ई में आपके देखो 6 नंबर के हैं। और इसमें मैंने बोला था ना, सेक्शन ई में पहली बार बोर्ड ने आपके सामने 3 ऑप्शंस दिए हैं। तीनों में से जो अच्छा लगे वो आपको करना। तो देखो 26वें में पहला टीवी सेट का, दूसरा ये आपका 100 मीटर चौड़ी सड़क का, और तीसरा आपको क्या दे रखा है? टेबल दे रखी है बारंबारता वाली। तो जो आपको अच्छा लगे तीनों में से एक अटेम्प्ट करना है आपको, तीनों में से कोई भी एक। हो गया 26वां। उसके बाद बात करते हैं 27वें की। तो 27वें में भी सेम टू सेम, इसमें भी आपके देखो 3 समांतर श्रेणी का, उसके बाद त्रिकोणमिति का, और उसके बाद बारंबारता का। तो जो आपको अच्छा लगे वही आपको वहाँ पर छापना है। तो ये आपके लिए मतलब एक तरह से यूँ मान लो एक बहुत बड़ी आपको सुविधा दे दी सरकार ने, बोले जो आपको अच्छा लगे वही आपको करना है, तो आप बहुत अच्छे से पेपर को हल कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका सबसे लास्ट का 28वां, इसमें भी आपके देखो समांतर श्रेणी का है, उसके बाद आपके साइन कोसटेन में त्रिकोणमिति का है, और उसके बाद फिर बारंबारता का है। तो इसमें भी जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो ये आपका पेपर हो गया इस प्रकार से पूरा डिस्कस। बोले भाई 2021 में पेपर कैसा आएगा। तो अगर आपने इससे पहले जो 2 वीडियोस आपके क्लास 10th के इंग्लिश के और क्लास 12th का इंग्लिश का अगर आपने नहीं देखा है, तो उसको भी आप देखिएगा, और इसको भी बहुत अच्छे से देखिएगा, और जैसा पैटर्न है उसी प्रकार से तैयारी कीजिएगा, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके।
पैटर्न से बिल्कुल नहीं भटकना है। जैसा पैटर्न है वैसा का वैसा हूबहू आपका क्लास 10th का बोर्ड का 2021 में पेपर आएगा। और 10th क्लास में तो एक ये चीज़ भी है, आपके जो बुक में जो छप रखे हैं वैसे के वैसे आते हैं, संख्या भी कभी चेंज नहीं की जाती, किसी भी पर्सन में कोई संख्या भी चेंज नहीं करते हैं, वैसे के वैसे आपको छाप के दे देते हैं। ये आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक हो गई सारी की सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।